ज्ञान केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे मिट्टी के विषय में। सॉइल्स कितने प्रकार की होती हैं और इनके क्या क्या बनावट होती है, इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये हम जानेंगे। सबसे पहले जो मिट्टी होती है, सॉइल होती है, वो 3 प्रकार की होती है: सैंडी सॉइल, सिल्ट सॉइल और क्ले। सबसे पहले हम जानेंगे सैंडी सॉइल के विषय में, और हम पहले किसी भी मिट्टी को अंग्रेजी में पढ़ेंगे, उसके बाद उसका हिंदी में अनुवाद जानेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सैंडी सॉइल के विषय में। सैंडी सॉइल, द फर्स्ट टाइप ऑफ सॉइल इज सैंड। इट contains small particles of water-head rock. Sandy soils are one of the poorest type of soil for growing plants because it has very low nutrients and poor water holding capacity, which makes it hard for the plant's roots to absorb water. This type of soil is very good for the drainage system. Sandy soil is usually found by the breakdown or fragmentation of rocks like granite and limestone. सैंडी सॉइल को हिंदी में रेतीली मिट्टी कहा जाता है। इसका हम हिंदी में अनुवाद करते हैं। प्रथम प्रकार की मिट्टी रेत है। इसमें अपक्षयित चट्टान के छोटे छोटे कण होते हैं। अपक्षयित का मतलब क्या होता है? जो चट्टान धीरे धीरे पानी से जिसका क्षय हुआ हो, पानी से घर्षण के कारण वो थोड़ी घिस करके उसके नन्हे नन्हे कण बन जाते हैं, छोटे छोटे कण बन जाते हैं। पौधों को उगाने के लिए रेतीली मिट्टी सबसे खराब प्रकार की मिट्टी में से एक है। रेतीली जो मिट्टी होती है उसमें पौधे नहीं उगा सकते हैं, क्योंकि उसमें पोषक तत्व बहुत कम होते हैं और पानी धारण करने की क्षमता कम होती है, जिससे पौधों की जड़ों के लिए पानी सोखना मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार की मिट्टी जल निकासी व्यवस्था के लिए बहुत अच्छी होती है। रेतीली मिट्टी आमतौर पर ग्रेनाइट, चूना पत्थर जैसी चट्टानों के टूटने या विखंडन से बनती है। दूसरे प्रकार की जो सॉइल होती है उसे सिल्ट सॉइल कहा जाता है, और हिंदी में इसे गाद मिट्टी कहा जाता है। सिल्ट सॉइल के विषय में जान लेते हैं। सिल्ट, which is known to have much smaller particles compared to sandy soil and is made up of rock and other mineral particles which are smaller than sand and larger than clay. It is the smooth and fine quality of the soil that holds water better than sand. Silt is easily transported by moving currents and it is mainly found near the river, lakes and other water bodies. The silt soil is more fertile compared to the other 3 types of soil. Therefore, it is also used in agricultural practices to improve soil fertility. जैसे मैंने आपको बताया कि सिल्ट सॉइल को हिंदी में गाद मिट्टी कहा जाता है। अब इसे हम हिंदी में जान लेते हैं। गाद, जिसे रेतीली मिट्टी की तुलना में बहुत छोटे कणों के लिए जाना जाता है और चट्टान और अन्य खनिज कणों से बना होता है, जो रेत से छोटे और मिट्टी से बड़े होते हैं। यह मिट्टी की चिकनी और अच्छी गुणवत्ता है, जो रेत की तुलना में पानी को बेहतर बनाए रखती है। गाद को चलती धाराओं द्वारा आसानी से ले जाया जा सकता है और यह मुख्य रूप से नदी, झीलों और अन्य जल निकायों के पास पाया जाता है। गाद मिट्टी अन्य 3 प्रकार की मिट्टी की तुलना में अधिक उपजाऊ होती है, इसलिए इसका प्रयोग मिट्टी की उर्वरता में सुधार के लिए कृषि पद्धतियों में भी किया जाता है। तीसरे प्रकार की जो सॉइल होती है उसे क्ले सॉइल कहा जाता है। क्ले सॉइल के विषय में जान लेते हैं। Clay is the smallest particle among the other 2 types of soil. The particles in this soil are tightly packed together with each other with very little or no air space. This soil has very good water storage qualities and makes it hard for moisture and air to penetrate into it. It is very sticky to the touch when wet but smooth when dried. Clay is the densest and heaviest type of soil which does not drain well or provide space for plants' roots to flourish.
जैसे मैंने आपको बताया कि क्ले मिट्टी को हिंदी में चिकनी मिट्टी कहा जाता है। अब हम इसका हिंदी में अनुवाद जान लेते हैं। चिकनी मिट्टी जैसे चिकनी मिट्टी अन्य दो प्रकार की मिट्टी में सबसे छोटा कण है। इस मिट्टी में कण एक दूसरे से बहुत कसकर बंधे होते हैं और उनमें हवा की जगह बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती। इस मिट्टी में जल भंडारण के गुण बहुत अच्छे होते हैं और यह नमी और हवा के लिए इसमें प्रवेश को कठिन बना देती है। गीला होने पर यह छूने पर बहुत चिपचिपा होता है, लेकिन सूखने पर चिकना हो जाता है। मिट्टी सबसे घनी और भारी प्रकार की मिट्टी है जो अच्छी तरह से जल निकास नहीं करती है या पौधों की जड़ों को पनपने के लिए जगह नहीं देती है। ये हमारी तीनों प्रकार की मिट्टियां हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। लेकिन अगर हम इन तीनों को ही मिश्रण बना देते हैं, इनको मिक्स कर देते हैं, इनका एक मिक्सचर बनाते हैं, तो एक नई प्रकार की मिट्टी बनती है जिसे लोमी सॉइल कहा जाता है और हिंदी में उसे दोमट मिट्टी कहा जाता है। लोमी सॉइल के विषय में हम जान लेते हैं। लोम इज द फोर्थ टाइप ऑफ सॉइल. It is a combination of sand, silt and clay, such that the beneficial properties of each are included. For instance, it has the ability to retain moisture and nutrients, hence it is more suitable for farming. This soil is also referred to as agricultural soil, as it includes all qualities of all three types of soil materials, being sandy, clay and silt, and it also happens to have humus. Apart from these, it also has higher calcium and pH levels because of its inorganic origins. हिंदी में दोमट मिट्टी कहा जाता है, इसे बलुई मिट्टी भी कह सकते हैं। दोमट मिट्टी यह रेत, गाद और मिट्टी का ऐसा संयोजन है जिसमें प्रत्येक के लाभकारी गुण शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए इसमें नमी और पोषक तत्वों को बनाए रखने की क्षमता है, इसलिए यह खेती के लिए अधिक उपयुक्त है। इस मिट्टी को कृषि योग्य मिट्टी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें रेतीली, चिकनी मिट्टी और गाद तीनों प्रकार की मिट्टी का संतुलन शामिल होता है और इसमें ह्यूमस भी होता है। इसके अलावा इसकी अकार्बनिक उत्पत्ति के कारण इसमें कैल्शियम और पीएच स्तर भी अधिक होता है। इसी कारण यह मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी कही जाती है। तो आज हमने जाना मिट्टी के विषय में, मिट्टी के प्रकार और उनकी बनावट के विषय में और उनकी उपयोगिता क्या होती है, इस विषय में भी हमने जाना। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।